हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका एल्डोल संघनन एंड देन कैनिज़ेरो अभिक्रिया। एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिज़ेरो अभिक्रिया में स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत आती है कि एल्डोल बनेगा कैसे, या फिर ऐसी ही कैनिज़ेरो अभिक्रिया में। तो आज के लेक्चर के बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, इतना मैं आपको श्योर करता हूँ। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि एल्डोल संघनन या एल्डोल कंडेंसेशन होता क्या है। तो आपको इसमें क्या याद रखना है कि एल्डोल कंडेंसेशन कार्बोनिल यौगिक देते हैं। अब जनरली कार्बोनिल यौगिक हम उन सारे यौगिक्स को बोलते हैं जिसमें कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा होता है। लेकिन यहाँ पर जो आपके याद रखना है कि हम जो बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एल्डिहाइड्स की और कीटोन की। ठीक है, एल्डिहाइड में भी CO ग्रुप होता है और कीटोन में भी। तो हम सिर्फ इनकी बात करेंगे क्योंकि एल्डोल संघनन या तो एल्डिहाइड्स देते हैं या कीटोन्स देते हैं। तो एक तो आपने याद कर लिया कि एल्डिहाइड और कीटोन ही ये एल्डोल संघनन देंगे। अब कौन से एल्डिहाइड या कीटोन्स देंगे? जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त जो यौगिक होंगे, एल्डिहाइड या कीटोन या कार्बोनिल यौगिक, जब उनको हम रिएक्ट करवाते हैं, उनके दो मॉलिक्यूल्स को लेते हैं और NaOH या बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों क्षार हैं, और इनका तनु विलयन लेना होता है, मतलब डाइल्यूट। ठीक है, तनु विलयन लेंगे और क्रिया कराएंगे तो दोनों मॉलिक्यूल्स एल्डिहाइड के या कीटोन के संघनित होकर एक यौगिक देंगे जिसमें कि बीटा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा। तो हम कह सकते हैं कि बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलेगा या कीटोन मिलेगा। मतलब एल्डिहाइड्स का अगर आप संघनन कराओगे तो बीटा पे हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा और एल्डिहाइड लगा होगा एंड में। अगर हमने एल्डोल कंडेंसेशन किसी कीटोन का कराया है तो वहाँ पर भी बीटा पे हाइड्रोक्सी होगा, लेकिन एंड में कौन सा ग्रुप होगा? कीटोन। और इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? एल्डोल संघनन। चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया है इथेनॉल का। तो इथेनॉल में जो ये ग्रुप है आपका एल्डिहाइड ग्रुप, इसका जो एडजेसेंट कार्बन है, जो नेबरिंग कार्बन है, जो पड़ोसी वाला कार्बन है, उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। और बाद में एक और कार्बन यहाँ पे होता है, वो बीटा कहलाता है। फिलहाल बीटा यहाँ पे नहीं है और हमें एल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन से ही मतलब है। तो इसका मतलब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, तीन तीन अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब ये जो यौगिक है ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा। इसके कितने मॉलिक्यूल्स लेंगे हम? दो मॉलिक्यूल्स। रिएक्शन किसकी उपस्थिति में कराएंगे? डाइल्यूट NaOH। तो हमें ये एक यौगिक मिल जाएगा। अब आप इस यौगिक को देखो, एल्डिहाइड ग्रुप है, फिर CH2, इसे हम अल्फा कार्बन मानेंगे, ये बीटा कार्बन है, इस पे OH है, और फिर CH3। तो ये जो कंपाउंड बना है इसका नाम क्या होगा? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। और इसको हम बोलते क्या है? एल्डोल। एल्डोल नाम क्यों पड़ा है? एल्डिहाइड ग्रुप है, इसका ALD लिया है, और अल्कोहल ग्रुप का ऑल, तो इन दोनों को मिला के एल्डोल। तो एक ऐसा यौगिक जिसमें कि एल्डिहाइडिक ग्रुप भी होगा और अल्कोहल ग्रुप भी होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? एल्डोल। तो ये तो एक जनरल रिएक्शन हो गई। ये बनेगा कैसे, ये भी मैं आगे आपको समझाऊंगा। थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं पहले कैनिज़ेरो रिएक्शन की। तो ये वो एल्डिहाइड्स देंगे। हाँ, ये सिर्फ एल्डिहाइड्स देंगे, ये कीटोन्स के लिए नहीं है। कौन से एल्डिहाइड्स देंगे? जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। जिसमें होगा अल्फा हाइड्रोजन हो तो एल्डोल देंगे ना। फिर कैसे रिएक्शन होती है? दो एल्डिहाइड्स लोगे आप, या दो अणु लोगे उस एल्डिहाइड का जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। रिएक्शन यहाँ पे हम कराएंगे सांद्र KOH या NaOH के साथ में। एल्डोल में आपको ध्यान रखना है, हमने तनु विलयन लिया था, लेकिन यहाँ पे काम तनु से नहीं चलता, यहाँ पे हमें सांद्र लेना होता है, KOH या NaOH। फिर उसके बाद में जब हम रिएक्शन कराते हैं उन दो एल्डिहाइड्स की, सांद्र KOH या NaOH के साथ में, तो वो जो एल्डिहाइड होता है उसका ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। मतलब ऑक्सीडेशन भी होगा और उसका रिडक्शन भी होगा। तो अब आप सोचो, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से आपने पढ़ा है हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और एल्डिहाइड के रिडक्शन से, अपचयन से, हमेशा अल्कोहल बनता है। तो हम खुद भी समझ गए कि कैनिज़ेरो रिएक्शन में जो उत्पाद बनेगा उसमें एक अल्कोहल बनेगा और एक कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल ना बन के उसका लवण बनता है। ये एसिड ही है, बस यहाँ पे अगर मेटल हटा दोगे H आ जाएगा तो एसिड ही हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि एक अणु तो अल्कोहल का प्राप्त होगा, एक अणु अम्ल के लवण का प्राप्त होगा। अब हमारे पास ये फॉर्मल्डिहाइड है जिसे हम मिथेनॉल कहते हैं।
ये एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसपे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। अल्फा हाइड्रोजन कैसे होगा जब अल्फा कार्बन ही नहीं है। इसके आपने दो मॉलिक्यूल्स लिए, सांद्र KOH लिया। अब आपको क्या याद रखना है कि राइट साइड में एक तो अल्कोहल बनना है, फॉर्मल्डिहाइड में एक ही कार्बन है, और दो मॉलिक्यूल्स आपने ले लिए, मतलब टोटल आपके पास दो कार्बन है। अब आपको एक कार्बन लेकर अल्कोहल बनाना है, तो एक कार्बन का अल्कोहल कौन सा बनेगा, मैथेनॉल। और एक कार्बन का यूज करके आपको एसिड बनाना है, तो एक कार्बन का एसिड कौन सा होता है, फॉर्मिक अम्ल या मैथेनोइक अम्ल। तो यहाँ पे आपने KOH लिया होगा तो इसका पोटेशियम लवण बनेगा। अगर मैंने यहाँ पे NaOH लिया होता, सांद्र NaOH, तो K की जगह पर Na आता। तो कैनिज़ारो रिएक्शन वो एल्डिहाइड्स देंगे जिस पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, और एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल संघनन वो एल्डिहाइड्स या कीटोन्स दोनों देंगे जिस पे कि अल्फा हाइड्रोजन होगा। दूसरा डिफरेंस क्या है, एल्डोल संघनन में हम तनु विलयन लेते हैं क्षार का, कैनिज़ारो में हम सांद्र लेते हैं। अब हम कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं और ये समझते हैं कि हम उत्पाद बनाएंगे कैसे। तो देखो, वही जो एग्जाम्पल हमने ऊपर लिया था कि दो मॉलिक्यूल्स हमने एल्डिहाइड का लिया और ये यौगिक कैसे बना, आप समझो। आपको क्या करना है, एग्जाम में जो एल्डिहाइड्स आपको दिया गया है उसके दो मॉलिक्यूल्स आप लिख लोगे अलग से रफ कॉपी में। जैसे मैंने ये दोनों एल्डिहाइड्स लिख लिए, ठीक है। एक एल्डिहाइड यहाँ पे लाओ और इसको अल्कोहल में परिवर्तित कर दो। देखो CH3 ऐसे ही है, इस CH और O को ऊपर लिखा और इसको हमने H दे दिया। अब CHO था, CHO, ये एक्स्ट्रा H कहाँ से आया, तो ये आपको याद रखना है कि ये जो एक्स्ट्रा H आता है ये दूसरे वाले एल्डिहाइड के अल्फा कार्बन से आता है। मतलब यहाँ पे C के साथ 3 हाइड्रोजन थे, एक यहाँ पर आ गया, तो अब यहाँ पे क्या बचा, CH2 CHO, यही तो बचा। इसको इसके साथ लाके आप जोड़ दो, तो देखो बन गया आपका एल्डोल। अब आपको एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि एल्डोल जो होता है ये अनस्टेबल होता है, इसमें से हमेशा एक जल का अणु निकल जाता है। कैसे निकलता है, यहाँ से OH और इसके राइट साइड से दाहिने साइड का जो कार्बन होगा उसका एक H कम कर दो, तो जल निकल गया। CH और CH के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। तो जनरली एल्डोल संघनन में आखिरी में जो उत्पाद बनता है उसमें अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो ऐसे यौगिक को हम बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आपको प्रोपेनल दे दिया कि इसका एल्डोल कंडेंसेशन कराओ। अब प्रोपेनल आपको पता है कि प्रोपेनल का जब कराओगे तो इसके भी दो मॉलिक्यूल्स लोगे, ठीक है। अब हम रिएक्शन कैसे कंप्लीट करें, आप दो एल्डिहाइड्स या दोनों बार प्रोपेनल को अलग से लिख लो, फिर वही तरीका अपनाओ क्या कि एक प्रोपेनल को आप अल्कोहल में कन्वर्ट कर दो। देखो CH3 CH2 CHO, और इसको एक हमने H दे दिया, कहाँ से दिया, दूसरे एल्डिहाइड के अल्फा कार्बन से, यहाँ से देना है। तो जब आप यहाँ का एक H दे दोगे तो बचेगा क्या, CH3 CH CHO। ध्यान रखना है ज़्यादातर बच्चे जो होता है वो इस वाले कार्बन से H कम कर देते हैं, और फिर जहाँ से आपने बीटा कार्बन से सॉरी अल्फा कार्बन से H कम किया है उसी को, देखो CH से कम किया था तो CH को जोड़ दो, और इस CH के साथ पहले से क्या था, CH3 और CHO, CH3 को नीचे कर दो, CHO को राइट साइड में, फिर ये एल्डोल बन गया। देखो एल्डिहाइड भी और अल्कोहल भी है, फिर से वही चीज़, OH बीटा से और अल्फा से H कम करके डबल बॉन्ड लगा दो, जल निकल गया, और हमारे पास ये एक यौगिक बन गया जिसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, पेंट 2 ईन अल, ठीक है। ईन डबल बॉन्ड के लिए, अल एल्डिहाइड के लिए। फिर हमने एक नेक्स्ट रिएक्शन लिख रखा है, यह हमारे पास 1 2 2 फिनाइल इथेनॉल है, तो ये यौगिक बनेगा, कैसे बनेगा आप समझ सकते हो, दो बार लिख लिया आपने, फिर इसको आपने यहाँ पे लिखा, CH को CHOH कर दिया, ये H कहाँ से आया, इसके अल्फा से, यहाँ का H कम होती CH बचा, CH, फिर इस CH के साथ ये था बेंजीन, नीचे CHO राइट में, फिर आपको पता है कि बीटा वाले का OH निकल जाएगा और अल्फा से H निकल जाएगा, दोनों के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड, तो ये आपका मेन कंपाउंड है। फिर ये दोनों आप होमवर्क में कर लेना अपने आप, और प्रोडक्ट का नाम लिख के बताना कमेंट बॉक्स में। कैनिज़ारो रिएक्शन में जैसे मैंने आपको बताया कि हम दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं, ठीक है, जिन पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। फॉर्मल्डिहाइड का हमने एग्जांपल देख लिया था। अब ये बेंजल्डिहाइड देखते हैं, क्योंकि अल्फा कार्बन तो है, इस पे हाइड्रोजन नहीं होता, इसके 4 बॉन्ड ऑलरेडी पूरे हैं, तो ये भी कैनिज़ारो रिएक्शन देगा।
सांद्र KOH में जब रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या याद रखना है, एक बार अल्कोहल बनेगा तो CHO की जगह पर अब चयन के बाद में अल्कोहल क्या बनता है, CH2OH। और एक बार ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित होगा तो बन गया आपका COOK। अगर आपने यहाँ पे NaOH लिया होता तो बस यहाँ पे चेंज हो जाता, COONA आ जाता। ठीक है, ये याद रखना है आपको बस। फिर अब हमने एक एग्जांपल ये ले लिया, इस कार्बन के साथ 3 मिथाइल लगा दिया मैंने और CHO। अब आप देखो ये अल्फा कार्बन है, कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो 2 मॉलिक्यूल्स इसके भी लेंगे, सांद्र NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, कैनेजारो रिएक्शन होगी। बस ये जो CHO है एक बार एक इसमें कन्वर्ट होगा CH2OH में, और एक बार यही CHO कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण में। ये 2 एग्जांपल्स और हैं जो आप खुद करोगे और इसके भी आप मुझे आंसर बताओगे कमेंट बॉक्स में। तो आई होप आपको एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिज़ारो रिएक्शन ये दोनों क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा क्रॉस एल्डोल और क्रॉस कैनिज़ारो। थैंक यू।